सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्या क्या है क्वेश्चन 11 में? हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हम लोग वैसे एक्सरसाइज में भी एक कर चुके हैं पहले, सेम का सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका 11 जो है। क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos x प्लस ए cos x प्लस बी, ये है हमारे पास। ठीक है, x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो अपने पास एक ही तरीका कि नीचे वाले को कैसे करके हटाना पड़ेगा, तो ऊपर कुछ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो दे रखा है, इसमें क्या करो, जहां हम लोग वहां पहले अपने पास x माइनस ए और x माइनस बी जैसा कुछ था, यहाँ पे दोनों प्लस में है। तो आप लोग ऊपर नीचे दोनों से क्या करो, 1/sin a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दें? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है a प्लस बी से करने से। a प्लस बी से हो जाएगा? a प्लस बी से थोड़ी होगा, a माइनस बी से करें? a माइनस बी से कर दें? ठीक है, तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई, वहां भी ऐसे ही कहता हमने, a माइनस बी से या b माइनस ए से करो, फर्क नहीं पड़ेगा वैसे इसमें। साइन a माइनस बी अपॉन cos x प्लस ए cos x प्लस बी dx। तो I इक्वल टू 1/sin a माइनस बी, इसको ऐसे लेते हैं क्या बेटा, साइन x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, ये माइनस एक्स कैंसिल कर जाएगा, वापस से माइनस बी बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। तो क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू 1/sin ए माइनस बी, यहाँ से क्या हो जाएगा इसका, साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी माइनस साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। केवल क्या क्या है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन किया है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप सब जानते हो क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया और कुछ नहीं किया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अलग अलग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आई इक्वल टू 1/sin ए माइनस बी। यहां से देखो, कॉस से कॉस ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस बी वाला, टेन एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस, यहां से क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स प्लस ए वाला कैंसिल होगा, साइन अपॉन कॉस है तो टेन एक्स प्लस बी डी एक्स। टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन सेक एक्स, एल एन सेक एक्स। तो आई इक्वल टू 1/sin ए माइनस बी एल एन सेक एक्स प्लस ए माइनस एल एन सेक एक्स प्लस बी डी एक्स। अब साइन ए माइन, ये एल एन ए माइनस एल एन बी की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, एल एन ए अपॉन बी। तो आई इक्वल टू 1/sin ए माइनस बी एल एन सेक एक्स प्लस ए अपॉन सेक एक्स प्लस बी। आप चाहो तो इसको कॉस की फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कॉस की फॉर्म में भी लिख सकते हो। कॉस की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/sin ए माइनस बी एल एन, सेक का उल्टा कॉस होता है तो कॉस एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन बड़े आसान है इंटीग्रेशन, जब आप 3-4 बार इनको कर लोगे ना तो आपको आराम से हो जाएंगे। सीधा सोचोगे आप तो कि एक ही बार पहली बार हम जाएं भिड़ जाएं, ऐसा नहीं होता है। ये है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, सीधा क्वेश्चन दिख रहा है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अब जब इनिशियल हम लोग क्वेश्चन कर उसमें कुछ सोचना पड़ रहा था, ये क्वेश्चन तो एकदम फर्जी वाले क्वेश्चन है। देखो जैसे ही क्या हुआ, x⁴ को t माना, 3x³ dx इक्वल टू कितना हो गया, dt। हो गया नहीं हो गया, हो गया नहीं हो गया। तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x³। तो ये आ जाएगा 1/4 x³ dx जगह लिख देंगे 1/4 dt, और ये हो जाएगा 1 माइनस t²। a² माइनस x² का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² रूट के अंदर साइन इनवर्स x। भाई पूरा नंबर अगर एग्जाम में जाता तो फॉर्मूला लिखा करो साइड के अंदर। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 साइन इनवर्स t प्लस c। तो i इक्वल टू 1/4 साइन इनवर्स t, किसको माना आपने, x⁴ को, प्लस c। ये इसका आंसर। एक नहीं आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जब कंपेरेटिवली देखें 1 2 3 4 के अलावा, ये तो क्या है उससे भी बहुत आसान है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, e⁻x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x है, और साथ में क्या है 2 प्लस e⁻x। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 प्लस e⁻x तो बड़ा सिंपल है। क्या मान लो, e⁻x को t मान लो, तो e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x होता है, इक्वल टू dt में चला गया, तो i इक्वल टू क्या बन गया, dt अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। ऐसे क्वेश्चन को तो कुलराज देखते ही छोड़ेगा नहीं, तो क्या करेगा, सीधा लिखेगा 1/1 प्लस टी और 2 प्लस टी इक्वल टू मैं मानूंगा a/1 प्लस टी प्लस b/2 प्लस टी। ये मानेंगे नहीं मानेंगे बताओ। तो जैसे ही मानेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यू डाल ले सोल्व कर लेंगे, तो क्या होगा a×2 प्लस टी प्लस b×1 प्लस टी, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 1 आएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया ये स्टेप, एलसीएम लोगे दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएंगे, टी की वैल्यू -1 पुट कर दो, तो a2 - 1 इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। जब t की वैल्यू आप -2 पुट करोगे तो a t की वैल्यू -2 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a तो 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू -1 इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई -1। दोनों वैल्यू मिल गई आपके पास, तो i इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस टी, ए वाला है ना, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 2 प्लस टी, तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू ln 1 प्लस टी माइनस ln 2 प्लस टी प्लस सी। लॉ की प्रॉपर्टी लगा ln a माइनस बी, तो ए अपॉन बी होता है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस टी प्लस सी। तो क्या लिख दोगे इसको वापिस से आप लोग, क्या लिख सकते हो इसको, ln 1 प्लस e⁻x अपॉन 2 प्लस e⁻x प्लस सी। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ठीक है। आसान आसान से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बताओ। क्वेश्चन नंबर 14, ये है अपने पास x² + 1 x² + 4।
तो इसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे, अगर इसमें एक ए एक्स प्लस बी करोगे तो उसको थोड़ा हार्ड होगा, ऐसे मत करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ऐसा करने की जरूरत नहीं, दोनों स्क्वायर की फॉर्म में है नीचे वाले। तो इसको एक इजी मेथड बताता हूँ, आप सीधा क्या मान लो, एक बार के लिए पूरा सॉल्व मत करना, एक्स स्क्वायर एक बार के लिए वाई ले लो। क्या ले लो? वाई, क्योंकि उसमें सी और डी आप मानोगे ना, उसकी वैल्यू जीरो आएगी, उसको कोई फायदा नहीं है करने का। ठीक है, बी और ए की। तो आई इक्वल टू हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिख दे अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ वाई, इसको पूरा सॉल्व मत करना, ठीक है, या केवल इसको पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैं एक बार वाई मान रहा हूँ। किस लिए मान रहा हूँ? केवल पार्शियल फ्रैक्शन के लिए वाई मान रहा हूँ। तो इसको ऐसा लिख दीजिए, 1/y+1 और y+4 इक्वल टू a/y+1 और b/y+4। एलसीएम लेंगे कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ तो नीचे 1 लिख दूँ बेटा सीधा इसको, a y+4 प्लस b y+1। तो क्या होगा हमारे पास यहाँ से, a की वैल्यू क्या रख दे, y की वैल्यू रख दे -1, तो a -1 + 4, तो a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 1/3। कितना आएगी? 1/3। और y की वैल्यू हम लोग -4 रख दें तो कितना आ जाएगा? b की वैल्यू आएगी -1/3। दोनों वैल्यू आपके पास आ गई, तब सीधा इंटीग्रेशन कर लीजिए, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 बाहर लिख दीजिए, dx/x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 dx/x² + 2 का स्क्वायर। ये तो आपको आराम से आता है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आता है कि नहीं आता है? तो क्या हो जाएगा? 1/3 tan इनवर्स x² प्लस, क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स x/a होता है, तो tan इनवर्स x, और -1/3 1/a तो 1/2 tan इनवर्स x/a तो x/2। तो कितना हो जाएगा? i इक्वल टू 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, सिंपल है ये भी, इसमें भी कुछ हार्ड तो है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे नेक्स्ट? 15। अब क्वेश्चन फास्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? पहले वाले क्वेश्चन थोड़ा क्या लग रहा था हमको, टाइम लग रहा था, अब देखो सीधा पांचवें क्वेश्चन में आ गए 10 मिनट के अंदर ही हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स ई की पावर log sin x। डराने के लिए है ये, कुछ नहीं। अगर log की प्रॉपर्टी आती है तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास e की पावर log ऑफ x है तो ये एक्चुअली x ही होता है। क्या होता है? x ही होता है। तो यहां से ये e की पावर log sin x होगा, सिंपल। तो i इक्वल टू क्या आएगा? ये केवल log की प्रॉपर्टी के बारे में आपको पूछ रहा है। cos x को t मान लें, क्या हो जाएगा? dt। तो इसको अब लिख दें, i इक्वल टू, माइनस लिख ही देंगे ना, भेजने की कहाँ जरूरत है हर बार, t³ dt। तो क्या हो जाएगा? -t⁴/4 प्लस c। तो i इक्वल टू माइनस, क्या होगा हमारे पास? cos की पावर 4x/4 प्लस c। हो गया आंसर। देखो कितने आसान से। अब ये क्वेश्चन पड़ा है, केवल log बेस प्रॉपर्टीज अगर पता है तो आराम से बन जाएंगे, और प्रॉपर्टी नहीं पता तो फिर बैठे रहो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? e की पावर 3 log x, e की पावर 3 log x इंटू एक्स की पावर 4 + 1। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 - 1 है कि +1 है? 4 + 1 की पावर -1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, dx इंटीग्रेशन। अब देखो ये वापस से इसको ऐसे ही दें क्या, एक log की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, e की पावर log x³ लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और x की पावर 4 + 1 की पावर -1 dx, इसको अब ऐसे लिख दो, वापस से वो प्रॉपर्टी बन गई log वाली।
कि एक्स की पावर लॉग ऑफ एक्स ई की पावर लॉग ऑफ एक्स, तो क्या होगा, ये एक्स हो जाता है, क्या होता है, एक्स। और यहाँ भी लॉग की प्रॉपर्टी लगे, आगे वाला नंबर किस में जाता है, पावर में जाता है। तो ये क्या हो गया आपके पास, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4+1 dx। नीचे वाले पूरे क्या मान लो, टी मान लो। तो एक्स की पावर 4+1 इक्वल टू टी, तो 4x³ dx इक्वल टू dt। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो आप लोग, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर क्या आएगा, आई इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 ln t प्लस सी। तो आई इक्वल टू क्या होगा, 1/4 ln x की पावर x की पावर 4+1 प्लस सी। है ना आसान क्वेश्चन। ये केवल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको लॉग की प्रॉपर्टी मैंने इस दिन लेक्चर उसलिए लिया था, रुके थे ना लॉग की प्रॉपर्टी में, कौन कौन रुके थे उस दिन। हाँ, तो लॉग वाला फंक्शन से बहुत यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, वो इसीलिए हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ डैश आई इक्वल टू, ये तो बहुत नमूना क्वेश्चन है, एफ डैश ए एक्स प्लस बी और एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स, ये है। तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को आप क्या मान लोगे, टी। तो क्या आएगा, एफ डैश ए एक्स प्लस बी इन टू ए एक्स का वापस से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो ए आएगा, डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, डी टी। तो आपके पास एफ डैश ए एक्स प्लस बी तो यहां पड़ा है, क्या आ जाएगा हमारे पास, डी टी अपॉन ए। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू पड़ गई, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी की पावर एन 1/a आगे आ जाएगा डी टी। तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 1/a टी की पावर n+1/n+1 प्लस सी, टी की वैल्यू डाल दो। तो क्या आएगा, 1/a एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर n+1/n+1 प्लस सी। ये क्वेश्चन देखो बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है, जिसको बेसिक प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए सारी की सारी। एक्चुअली देखे थी पूरा का पूरा क्या है, एक तरह से आपका सारी एक्सरसाइज एक साथ हो रही है कि नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 1 घंटा लगा था शुरू के 10 क्वेश्चन करने में, और आपको केवल 18 मिनट हुए, अभी तक हम लोग 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 से अब वापस थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। अब आगे वाले क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनमें वापस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin, क्योंकि जहां पे ट्रिग्नोमेट्री आ गई वहां थोड़ा सा मामला क्या है, टेढ़ा है। ठीक है, ऐसा कुछ है यहाँ पे। अब क्या करें इसके अंदर, यहां आते ही मामला फंस गया। चलिए, 1/इंटीग्रेशन ऑफ sin³ x, इसको ओपन कर क्या आएगा, sin x cos a प्लस cos x sin a dx। तो क्या होगा बेटा, आप खोलने से बताओ, आई इक्वल 1/, ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x cos a प्लस sin³ x cos x sin। अब हुआ क्या इसको खोलने से, क्या हुआ बताओ खोलने से, साइन की पावर 4x को कॉमन ले ले पूरे में से, तो क्या आएगा, आई इक्वल टू, देखिए बाहर sin² x आएगा, साइन की पावर 4 लेंगे, sin² x बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ क्या बचेगा, cos a प्लस यहाँ क्या बचेगा, साइन की पावर 4 एक कम है तो cos अपॉन साइन कोट होगा,
कॉट एक्स इंटू साइन ए डी एक्स। अब देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो उसको भी कर दीजिए आप लोग एक बार के लिए। तो देखिए क्या होगा, तो आई इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोस ए प्लस कोट एक्स साइन है। अब यहां देखो, जैसे ही आपको कोट और कोसेक मिले पता चल जाए ये दोनों रिश्तेदार हैं। क्या है, दोनों रिश्तेदार हैं। जब रिश्तेदार मिल जाए तो काम हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही हम लोग नीचे वालों क्या मानेंगे, कोस ए प्लस कोट एक्स साइन ए है यहाँ पे, साइन ए इक्वल टू टी स्क्वायर माना, थोड़ा इजी रहेगा अपने लिए। ठीक है, या टी स्क्वायर या टी मानो एक ही बात है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से ये चीज, इसका डिफरेंशियल 0 होता है, कोट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और साइन ए साथ में रहेगा इक्वल टू 2t टी टी। ठीक है, तो हमारे पास इंटू डी एक्स भी लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रॉब्लम बन जाएगी, देखो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 2t अपॉन ये क्या होगा अपने पास साइन ए और साथ में माइनस आ जाएगा डी टी। ये वैल्यू डाल दें ऊपर पूरी की पूरी, तो हमारे पास आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 अपॉन साइन है तो कांस्टेंट बाहर लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे टी अपॉन नीचे भी क्या आएगा उनके पास, इसका टी स्क्वायर में टी आ जाएगा यहाँ भी, तो टी 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 क्या हो गया यहाँ से ये, तो -2 अपॉन साइन ए और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इंटीग्रेशन डी टी क्या होगा -2 अपॉन साइन ए टी प्लस सी, टी को क्या लिख दें वापिस से अंडर रूट कॉस ए प्लस कॉट एक्स साइन ए प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आई बात? आप सिंपलीफाई करो मत करो कोई जरूरी नहीं है, यहीं छोड़ दो। ठीक है, एग्जाम में यहीं छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा इसमें प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम था। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये सोचते हैं इसको और सीधा सॉल्व करने की सोचते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पर बाकी इसमें मेथड अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स, ये है। तो क्या होगा यहाँ पे, इसको हम लोग लेट कॉस एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर टी मानो, एक्स में एक्स नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे टी। तो क्या होगा डी एक्स इक्वल टू 2 कॉस टी साइन टी होगा वापिस से माइनस का डी टी, ये आएगा, ये आएगा नहीं आएगा। अब सोल्व करो तो क्या होगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी, और साथ में हम लोग क्या लिखेंगे, साथ में क्या आएगा उनके पास माइनस बाहर लिख दो, 2 भी बाहर लिख दो, क्या आएगा कॉस टी साइन टी डी टी, ये है। अब 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसको ऐसे लिखते हैं, आई इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस हो गया 2 साइन स्क्वायर, तो √2 साइन एक्स बाई 2 स्क्वायर में रूट हट जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे √2 कॉस एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला मैंने लिखा रखे हैं। 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास देखो साथ में क्या आ गया कॉस टी, कॉस टी की वैल्यू कॉस टी रख दें इसको, साथ में साइन टी डी टी। यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं,
ये रूट से रूट कैंसिल हो गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बाई टू क्या हो गया, टेन एक्स बाई टू हो गया। इसको ऐसा कर सकते हो, नहीं करो तो छोड़ दीजिए इसको, यहाँ भी ऐसे, इसको ऐसे लिखते हैं क्या, माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, कॉस टी, यहां से देखो ये साइन टी बाई टू को साइन टी बाई टू रख देते हैं, अपॉन टी बाई टू है, सबका सब टी है, ठीक है, सब टी लिखना। तो कॉस टी बाई टू, इस साइन को फॉर्मूला तोड़ देते हैं, साइन एक्स क्या होता है, साइन टू होता है टू साइन ए कॉस ए, तो इसको हाफ एंगल में लिख दे, क्या लिख सकते हैं, टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू डी टी। तो क्या होगा बताओ अपन पास, माइनस टू, टू जा फोर हो जाएगा यहाँ पे, टू टू जा फोर, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास, कॉस टी टू साइन स्क्वायर टी बाई टू, टू बार आ गया सॉरी, और डी टी। यहां तक प्रॉब्लम अपनी सोल्व हो गई। अब क्या करें, एक तो पूरा एंगल है, एक क्या है, हाफ एंगल है, तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, एक तो आपके पास पूरा एंगल है, दूसरा क्या है, हाफ एंगल है, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको भाई बताओ, हैं, आई इक्वल टू फोर, क्या करें इसे बताओ, कॉस का हाफ एंगल लगा दें, कौन सा लगाए, कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी बाई टू इंटू साइन स्क्वायर टी बाई टू डी टी। फिर क्या करेंगे, फिर तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा, ऐसे तो, ऐसे तो क्या हो जाएगा, बहुत ही हार्ड हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा ना, तो इससे अच्छा क्या करो, इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना, तो फॉर्मूला ही पड़ेगा हाफ एंगल, क्योंकि यहाँ साइन की पावर फोर जैसा बन रहा था, वैसा नहीं बनाना है, ठीक है, थोड़ा इजी कर लेते हैं इसको। तो इसमें फॉर्मूला लगाओ, टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू माइनस वन इंटू साइन स्क्वायर टी बाई टू डी टी, कोई समस्या नहीं, माइनस फोर आई इक्वल टू माइनस फोर इंटीग्रेशन ऑफ टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू साइन स्क्वायर टी बाई टू, कोई समस्या नहीं, माइनस फोर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर टी बाई टू डी टी, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी डी टी अलग से लिख दो। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आई इक्वल टू माइनस का फोर अपॉन टू, और यहाँ लिखता हूँ मैं, क्योंकि यार यहाँ फोर करना टू को, तो फोर करने से क्या हो जाएगा, टू कॉस टी बाई टू साइन टी बाई टू डी टी होल स्क्वायर, और प्लस फोर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर को वन माइनस कॉस टी अपॉन टू डी टी, ये कैंसिल हो गया, टू आ गया यहाँ पे, ठीक है, आगे अब सोल्व कर लेंगे नहीं कर लेंगे बताओ, कर लेंगे नहीं कर लेंगे, करना तो पड़ेगा ही, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं हमारे पास है क्या, तो फिर सोल्व तो करना ही है। तो देखो अब क्या होगा यहाँ पे, आई इक्वल टू माइनस का टू, ये हो गया क्या, साइन टी साइन स्क्वायर टी डी टी प्लस टू और वन माइनस कॉस टी डी टी। अब तो सिंपल दिख रहा है आपको सॉल्यूशन, नहीं दिख रहा है तो बता दो अभी भी, आई इक्वल टू माइनस टू वन प्लस कॉस वन माइनस कॉस टू टी अपॉन टू, वन माइनस कॉस टू टी अपॉन टू डी टी, और इसमें क्या हो जाएगा, प्लस टू, वन का क्या होगा टी, वन का टी, माइनस टू कॉस टी का क्या हो जाएगा, साइन टी, प्लस सी लिख दूं यहाँ पे, इसका भी सॉल्व कर लो, अब तो टू से टू क्या हो गया, कैंसिल, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस का क्या होता है साइन, साइन टू टी अपॉन टू, और ये क्या आएगा, माइनस का टी प्लस टू टी माइनस टू साइन टी प्लस सी। अब देखो माइनस टी प्लस टू टी क्या हो जाएगा, टी बचेगा प्लस का, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बचेगा बताओ, आई इक्वल टू
साइन 1/2 साइन 2t 1/2 साइन 2t प्लस t और -2 साइन t प्लस c। कोई दिक्कत है? अब t की वैल्यू क्या रखोगे आप लोग? t हमने क्या लिया है, तो क्या आएगा उन पास? x इक्वल टू हमने लिया cos स्क्वायर t, ठीक है। तो रूट x इक्वल टू क्या आएगा? cos t। तो t इक्वल टू क्या आएगा? cos इनवर्स रूट x। ये वैल्यू आपको यहां पर रखनी पड़ेगी। तो 1/2 साइन 2 cos इनवर्स रूट x प्लस cos इनवर्स रूट x, ये प्लस है ना बीच में, यहाँ माइनस है, यहाँ पे -2 साइन cos इनवर्स रूट x प्लस c। यहीं छोड़ दीजिए, आगे मातापति मत कीजिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? आगे फिर फायदा नहीं है, ठीक है। इसको आप लिखो ना तो π/2 माइनस ऐसा लिखना माता पड़ी होगी, कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 20? i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 2x अपॉन 1, क्या है 1 प्लस कॉस 2x dx, ऐसा है। इसको ऐसे लिख देगा बेटा उन पास 1 प्लस साइन 2x, यहां पे साथ में एक ही x है, वन प्लस कॉस 2x e की पावर x dx। कोई समस्या इसमें यहाँ पे ऐसा करना में? तो i इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दूं क्या, 1 प्लस 1 को ऐसे लिख दूं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कॉस x। साइन 2x का फॉर्मूला कॉल सकते हैं बेटा हम। और नीचे क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस कॉस 2x, 2 कॉस स्क्वायर x, 2 कॉस स्क्वायर x उतना नहीं होता है 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला, इंटू ई की पावर x dx। कोई दिक्कत है इसमें? तो यहां पे देखो i इक्वल टू, इसको क्या लिख दूं मैं, ये क्या बन गया साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर x, और नीचे आ जाएगा 1/2 बार लिख दो। कोई दिक्कत है यहां तक बताओ? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? अच्छा क्वेश्चन ये, ध्यान से देखना इस चीज को। तो यहाँ पे क्या होगा, i इक्वल टू 1/2, इसको अलग अलग भेज दूं मैं इंटीग्रेशन में, 1 कॉस स्क्वायर x प्लस, इसको ऐसे लिख दूं क्या, साइन x प्लस कॉस x अपॉन कॉस x का होल पावर, और यहाँ e की पावर x लिखना मत भूलना, e की पावर x dx। ये पूरा इस ब्रैकेट में लिख देता हूं, बड़ा ब्रैकेट में। अब देखो ये क्या बन गया बताओ, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x, और ये क्या बन जाएगा साइन अपॉन कॉस 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, e की पावर x लिखना साथ में। अब देखो i इक्वल टू 1/2, इसको लिख दो सेक स्क्वायर x को सेक स्क्वायर x, कोई दिक्कत नहीं, इसका फॉर्मूला खोलो, क्या आएगा 10 स्क्वायर x a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 10x e की पावर x dx। कोई प्रॉब्लम है यहां तक बताओ? नहीं है। अब क्या करेंगे, ये देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर x प्लस 2 10x e की पावर x dx। तो i इक्वल टू कितना होगा, 1/2 2 सेक स्क्वायर x 2 10x e की पावर x dx। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x 10x e की पावर x dx। अब आपको प्रॉपर्टी पता है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x fx प्लस
एफ डैश एक्स अगर है dx तो क्या होता है ये e की पावर x एफ एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी देखो 10x का डिफरेंशियल क्या होता है, ये एफ एक्स हो गया और ये आपका क्या हो गया एफ डैश एक्स हो गया। तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा e की पावर x 10x प्लस सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। हो गया नहीं हो गया? नेक्स्ट तीन क्वेश्चन और बचे हैं 21, 22 और 23। इनडेफिनिट इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बेटा बताओ? क्या देखो 21 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और एक्स प्लस टू आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये है। तो इसमें देखो पावर नीचे कितनी आ रही है, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 और ऊपर 2 ही है, सीधा पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो लिख दो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और एक्स प्लस टू इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस टू, पहले ये लिख दे, प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ऐसा करते हैं ना, होल स्क्वायर वाले फॉर्म में 2 बार लिखते हैं। कितनी बार लिखते हैं? 2 बार लिखते हैं। ए बी सी, जब एक्स के ऊपर स्क्वायर होता है तो लिखते हैं बी एक्स प्लस सी, और पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है तो आपको ऐसे लिखना होता है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, कहीं भी लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पहले आप x प्लस वन फिर होल स्क्वायर आगे पावर बढ़ा जाओ ताकि इजी रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा इसके अंदर, इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा इसके साथ, होगा नहीं होगा बताओ? प्लस बी के साथ क्या होगा एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन, और प्लस सी के साथ क्या होगा एक्स प्लस टू। जब आप एक्स की वैल्यू -2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू -2 रखो, -2 रखते आपका क्या हो जाएगा, बी और सी कैंसिल हो जाएंगे, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 -2 प्लस वन इक्वल टू ए, और -2 प्लस वन -1 का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? है 3 आ गई ए की वैल्यू, 4 -2 प्लस वन 3 आ गया। अब आप लोग एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हो, एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हो, 0 रख दो। -1 रखने से क्या होगा, ए 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सी मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या रख दें, -1 रख दें, तो -1 रखने से क्या हो जाएगा 1 -1 प्लस वन, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या बचा सी, और साथ में क्या आएगा 1 आएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 1 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आप एक्स की वैल्यू क्या रख दो, 0 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू ए प्लस 2b प्लस 2c, सबकी वैल्यू आपके पास है। तो 1 इक्वल टू 3 प्लस 2b प्लस 2, तो कितना आ गया 5 हो गया। तो -4 इक्वल टू कितना आ गया 2b, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। सब वैल्यू आपको मिल गई। अब तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया? तो जब ऊपर पावर कम है तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इजीली पार्शियल फ्रैक्शन आप लगा लीजिएगा। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। कोई समस्या है अब इसमें? अब तो सीधा क्या हो जाएगा इसका 3 ln x प्लस टू माइनस 2 ln x प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स को क्या होता है -1/x, -1/x, तो -1 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। कोई दिक्कत है? इसको चाहो तो आगे कर सकते हो, इसकी पावर 3 में ऊपर भेज दो, तो ये क्या हो सकता है ln x प्लस टू का क्यूब माइनस ln x प्लस वन का स्क्वायर -1 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। तो इसको सोल्व करने क्या आएगा इक्वल टू ln x प्लस टू का क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन का
होल स्क्वायर माइनस 1/x+1 + c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। समझ, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? आई इक्वल टू, बोलिए, क्वेश्चन दिखा दो मुझे एक बार। तो आई इक्वल टू tan इनवर्स, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, √1 - x 1 + x इंटीग्रेशन ऑफ dx। x को क्या मान लो? cos। जब यहां ऐसा क्वेश्चन दिया क्या मान लो? सीधा cos। तो क्या हो जाएगा अपने पास? x इक्वल टू cos t, तो क्या हो जाएगा? dx इक्वल टू sin t dt। तो i इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा अपने पास? tan इनवर्स √1 - cos t। ये फॉर्मूला तो दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, जैसे ही ऐसा दिखे आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, इसको क्या करना है। ये है, तो क्या आएगा? आई इक्वल टू tan इनवर्स, क्या हुआ? हाँ, माइनस लगा दो यहाँ पे। तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ? रूट के अंदर इसको लिख दूं 2 sin स्क्वायर t/2 cos t/2 sin t dt। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल टू क्या बनेगा बताओ? tan इनवर्स अंडर रूट में tan स्क्वायर t/2, स्क्वायर हट जाएगा, sin t dt माइनस तो था। तो i इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan t/2 sin t dt। तो ये इनवर्स से पता है ना, tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे हम लोग। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 t sin t dt, माइनस आगे लगाते रहना क्योंकि ये t/2 होगा। 1/2 बाहर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास यहाँ पे आएगा u इंटू वी का फंक्शन, या फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आप देख लो। तो अब यहाँ पे आईलेट का कोडिंग करना है। कौन सा रूल लगाना है? आईलेट। आईलेट में क्या होता है? इनवर्स, लॉगरिदम, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा इसमें? एल्जेब्रिक t। ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? ये होगा। तो अब आईलेट का अकॉर्डिंग सोल्व कैसे करते हैं पता है? आईलेट का अकॉर्डिंग कैसे सोल्व करेंगे बताओ? आई इक्वल टू -1/2, फॉर्मूला लगा दीजिए पहले कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू डी एक्स है। तो क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx और इसका होल dx। ये करना होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 1/2 तो बाहर पड़ा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या साइन t है, तो t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dt ऑफ फर्स्ट मीन्स d/dt ऑफ t, d/dt ऑफ t और इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt और इसका होल dt, इसका होल dt। ये आएगा अपने पास। तो करो सोल्व। i इक्वल टू -12 t साइन का क्या होता है? cos t माइनस का, तो -t cos t माइनस इसका क्या हो जाएगा? t का तो 1 हो गया डिफरेंशिएशन, तो साइन का प्लस, यहां प्लस कर दूं, cos t dt प्लस c यहां पे लगा सकते हो। तो i इक्वल टू -12 t cos t और cos का ऑपोजिट डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन प्लस साइन t, ये t है, ठीक है, और प्लस साथ में क्या आ गया? c। अब आप चाहो तो t को वापस डाल सकते हो cos इनवर्स x की जगह। तो क्या हो जाएगा आपका? i इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स, कौन सा?
ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना यहाँ पे, और दूसरा वाला माइनस आएगा ना, यहाँ माइनस आएगा, 1/2 आएगा साथ। तो क्या होगा हमारे पास, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। यहां तक कोई दिक्कत है? कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? क्या होता है? एक्स। तो यहां से सीधा लिख देंगे आई इक्वल टू 1/2 एक्स माइनस 1/2 इसको सीधे दूं साइन ऑफ 5/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, या 1 मिनट इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं लिख पाएंगे इसको, इसको ऐसे छोड़ दे यहीं पे, या तो यहीं पे छोड़ दो इसको, नहीं, प्लस सी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं आपको, ठीक है। इसको मत लिख देना आगे, क्योंकि 5/2 माइनस करोगे तो फिर वो कॉस ऑफ कॉस आएगा, करना तो ऐसे करना पड़ेगा। फिर देखो क्या होगा, आई इक्वल टू 1/2 एक्स माइनस 1/2 साइन ऑफ 5/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, तो है ही साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसको क्या लिखोगे, 1/2 एक्स माइनस 1/2 कॉस, कितना आएगा हमारे पास, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। क्या आ रहा पीछे आंसर? है? हाँ, अरे 1 मिनट 1 मिनट, एक गलती कर रहे हैं हम लोग बड़ी, टी वाला कंसेप्ट ही भूल गए, सॉरी। यहां से देखो वापस करा रहा हूं मैं इस चीज को, देखिएगा आई इक्वल टू माइनस 1/2 ये टी कॉस टी, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, माइनस ये कॉस का साइन होता है, तो साइन टी प्लस सी, ठीक है, अपॉन में 2 रख देना इसके। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, क्या हो जाएगा यहाँ से, 1/2 टी की जगह लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। अब क्या होगा यहां से, 1/2 एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस, इसको ऐसे लिख दो साइन 5/2, 1 मिनट, कॉस, इसको लिख दो कॉस 5/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, या 101 पर रुको। अब इसको एक तरीका है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते ना, तो इसको एक तरीका सुनो, ये कॉस के अंदर दे देगा, उसको कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में। तो कैसे करोगे, ये क्या होता है, कॉस होता है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपने पास परपेंडिकुलर क्या होगा पता है, कैसे निकालोगे, ये आपको x/1 है, तो ये b दे रखा है, ये p दे रखा है, तो सॉरी h दे रखा है, तो p इक्वल टू क्या होगा, √h² माइनस b², तो p इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बताओ, 1 माइनस x² हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां से इसको लिख दो 1/2 साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स √1 माइनस x² अपॉन अपॉन ये 1 आएगा प्लस सी। अब यहां से हटता है, क्या आएगा आंसर, आई इक्वल टू 1/2 एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 √1 माइनस x² प्लस सी, ये आपका आंसर है। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का पूरा खेल है, किसका खेल है, ट्रिग्नोमेट्री। और एक भी कंसेप्ट बीच में थोड़ा सा भी हिला आपका, आपका क्वेश्चन हिल जाएगा, क्वेश्चन हिल जाएगा। तो पूरा सा ध्यान रखना है, पूरा का पूरा। लास्ट क्वेश्चन अब लोग कर लेते हैं हम लोग, जो लोग वाला क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 23 जो मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है, इनडिफाइनाइट का, डिफाइनाइट का अलग है, वो कल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका, बताइए जल्दी से। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² + 1
log of x square plus 1 minus 2 log x अपॉन x की पावर 4 dx। दिखने में बड़ा डरावना सा क्वेश्चन लग रहा है आपको, पर है इतना आसान। कैसे करेंगे इसको बताओ। इसको देखो ऐसे लिख दें, i इक्वल टू, सुन लीजिए आराम से, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। कर सकते हैं, टू पावर में आगे चले लॉ की प्रॉपर्टी से। लॉ की प्रॉपर्टी में क्या है, काम कर रहा है अभी, हैं? मेंटल स्टेट ठीक है। लिमिट एक्सीड कर चुकी है, तो यहां से देखो क्या होगा, आई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और इसको लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग ए माइनस बी, क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। कोई दिक्कत है यहां पर? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, एक्स की पावर 4 को तोड़ दें। कैसे तोड़ें? तो यहां पे देखो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो है अपने पास, लॉग ऑफ, इसको क्या लिख दें, इसको ऐसे लिख दें 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, अपॉन में इसके अंदर से भी एक्स कॉमन ले लेते हैं। एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी एक चीज और कर लेते हैं हम लोग साथ में, ताकि एक स्टेप कम करना पड़ेगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा, उन पास रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। आएगा नहीं आएगा? इस x की पावर 4 को तोड़ दें, कर दें एक्स क्यूब और x, ऐसा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब क्या कीजिए आप लोग, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या ले लीजिए, t, तो ये क्या आ जाएगा, -2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, dt। क्या आ जाएगा, dt। तो क्या बनेगा आपके पास फाइनल, बताओ क्या होगा, एक x क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो चुका है। क्या हो चुका है, कैंसिल। अपने पास क्या बना, i इक्वल टू, यहां से हमारे पास क्या माना, इसको t माना है, तो इससे अच्छा कि t स्क्वायर माना, ताकि इजी हो जाएगा और भी, तो 2t dt, ये 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आ जाएगा dx जगह, ये dx अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू आ जाएगा माइनस dt इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास टी स्क्वायर टी हो जाएगा बाहर, और लॉग ऑफ टी स्क्वायर, लॉग ऑफ टी स्क्वायर और डी टी, और माइनस में आ गया। कहाँ है टी, ये टी डी टी है ना, तो इसको टी डी टी लिख दें, ये टी डी टी लिख देते हैं, हाँ इसको टी स्क्वायर लिख देते हैं, अच्छा है ना, ये वाला टी है ना, तो ये टी स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर लॉग टी डी टी। अब क्या लगा सकते हैं वापस हम लोग यहाँ पे, u इंटू वी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, u इंटू वी, आईलेट का अकॉर्डिंग, ILATE, कौन सा फंक्शन फर्स्ट है कौन सा सेकेंड है, लॉग फर्स्ट फंक्शन होगा, और ये है, तो क्या होगा, i इक्वल टू, क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो कौन सा एज इट इज रखोगे, लॉग टी एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, फिर माइनस, ये -2 तो बाहर रहने देना, ठीक है, माइनस क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t³/3, डायरेक्ट तो बड़ा थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, ठीक है, और dt प्लस सी, ठीक है। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, -2 log t³/3 माइनस, ये क्या आएगा, t²/3 है ना, तो t² का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, t³/3, तो 3 × 3 9 हो जाएगा, 1/9 t³ प्लस
सी। आगे चाहो तो इसको और मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, आगे हम लोग इसको कर लें, मत करें। तो आई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3 log t इंटू टी क्यूब माइनस माइनस प्लस 2/9 टी क्यूब प्लस सी। अब वैल्यू पुट कर दो तो आई इक्वल टू, टी हमारे पास क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं -2/3 टी क्यूब है ना, तो टी क्यूब क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/x², और इसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा 3/2 log ऑफ 1 प्लस 1/x² प्लस 2/9 1 प्लस 1/x² की पावर 3/2 प्लस सी। ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है पूरी की पूरी, उस पूरी नहीं अभी तक, मिसलेनियस के आधे क्वेश्चन हमने किए हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के। किसके किए हैं, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हमने किए हैं। तो आई थिंक इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन वापस जाके 2 बार कर लेना आज ही, ठीक है, ताकि आपका कुछ भला होगा, अदरवाइज तो कुछ भला होने वाला नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं वापस अगली क्लासों में।